जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आज सुनी मास कृष्ण पक्ष यानी कि पितृ पक्ष की जो एकादशी पड़ती है वो इंदिरा नाम से जानी जाती है, जो इस वर्ष जो है 2025 में 17 सितंबर को प्राप्त हो रही है। 18 सितंबर को इसका पारण है। सुबह 6:10 के बाद में 8 बजे के अंदर करना उचित रहेगा। इसी बीच में पारण करने का प्रयत्न कीजिएगा। बहुत ही बड़ा महत्व है। समस्त पितरों के उद्धार के लिए ये व्रत हम सभी लोगों को अवश्य करना चाहिए। जिसको बुरे बुरे स्वप्न दिखाई दे रहे हो, या जीवन में तड़पन हो, संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही हो, या कलह मच रहा हो, उनको तो नियम पूर्वक एक दिन पहले से ही 10वीं को दोपहर के समय आसपास कोई नदी हो, तालाब हो, तीर्थ ने अपने घर में स्नान करके ब्राह्मणों को बुला करके और श्राद्ध कर्म करना चाहिए। उसके बाद में एक समय भोजन ब्राह्मण को खिला करके अपना भी एक ही समय भोजन ग्रहण करके और फिर अगले दिन एकादशी को अतिशीघ्र प्रातः उठ करके और पुनः स्नान इत्यादि करके और मंजन एक दिन पहले सोने के पहले कर लेना चाहिए। उस दिन दातुन वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। और इसके बाद में भगवान पुंडरीकाक्ष का जो है यानी कि विष्णु भगवान का विशेष विधिवत पूजन कराना चाहिए और कथा श्रवण करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा तो आप अवश्य करा सकते हैं, अथवा अपने ठाकुर जी को ही विशेष तुलसी दल इत्यादि अर्चन करा सकते हैं। मन में यही भावना रहे। और एक दिन पहले अगर आप ना भी कर पाएँ तो उसी दिन मन में भावना ही रखिए, संकल्प करना चाहिए। पर मानसिक भी संकल्प है कि हम अपने समस्त पितरों के उद्धार के लिए ये इंदिरा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। हे प्रभु, जो भी हमारे पितृगण तरे नहीं है, जो भी मझधार में अथवा नरक लोक में है, प्रभु उनको उस नरक लोक से मुक्ति करके अपने धाम को प्राप्त करो। इस भावना से मैं व्रत कर रहा हूँ। इसका पुण्य फल मैं उनको अर्पित करूँगा या आप ही उनको अर्पित कर दीजिए। ऐसा भावना से रखते हुए, पवित्रता से रहते हुए, निर्जला रहना तो संभव भी हो सकता है, चाहे तो कोई बात नहीं है। नहीं तो एक समय फल, 2 समय फल ले लिया, दूध ले लिया, ड्राई फ्रूट वगैरह ले लिया, बाकी चीज़ों को ना खाएं तो ही अच्छा है। और कथा सुन के रात्रि जागरण करके अगले दिन जो है पुनः जो समय है पारण का 8 बजे के अंदर पारण करा के 6:10 से 8 बजे के अंदर में ब्राह्मण को जिमाना चाहिए। और मन में भावना रखें कि हमारा पुण्य हमारे पितरों को प्राप्त हो, निश्चित ही उनका उद्धार होगा और उसके पहले आपका भी बहुत रूप में उद्धार हो जाएगा। इस एकादशी व्रत की कथा भी जो है युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युधिष्ठिर जी अति प्राचीन समय की बात है और उस समय कह सकते हैं सतयुग की बात है। महिष्मती नाम की एक बहुत सुंदर नगरी थी। वहाँ के राजा जो है इंद्रसेन नाम के राजा थे, बड़े ही पुण्यात्मा थे, जिससे भी राजोचित कर्म होना चाहिए। पूरी प्रजा को पुत्रवत मानते थे, सारे सत्कर्म इत्यादि करते रहते थे और उनकी प्रजा बड़ी ही प्रसन्न थी। एक बार मध्याह्न के समय सभा विसर्जन के पूर्व ही आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी आते हैं और उनका स्वभाव भाव सत्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। महाराज कैसे कृपा करके पधारे हैं? नारद जी कहते हैं थोड़ी सी समस्या है, बताइए प्रभु, हम प्रयास करेंगे। कहे एक समय मैं जो हूँ अपने धर्मराज की सभा में गया था। धर्मराज ने मेरा बड़ा सम्मान किया, हमने भी उनकी प्रशंसा किया। वहाँ मैं तुम्हारे पूजनीय पिताजी को देखा, बड़े ही पुण्यात्मा रहे। तो लेकिन वो मन में थोड़ा सा दुखित थे, संशयग्रस्त थे। तो हमने उनसे कहा क्या बात है? उन्होंने कहा देवर्षि आपसे प्रार्थना है, मैं एकादशी व्रत किया था इंदिरा, जिसके प्रभाव से मैं यहाँ तक तो पहुँचा, पर व्रत में हमारी थोड़ी त्रुटि रह गई थी, इसलिए हमको जो है देवस्थान प्राप्त नहीं हो रहा है, धर्मराज के ही नगरी में रहना पड़ रहा है। तो अगर आप हमारे संतानों को ये समाचार दे दें कि हमारे उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करें, तो निश्चित हमें देवनगरी प्राप्त हो जाएगी, भगवान का सानिध्य मिल जाएगा। तो नारद जी ने कहा ठीक है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी कि इंदिरा एकादशी का व्रत कीजिए। महाराजा इंद्रसेन पूछते हैं कि महाराज व्रत की विधि क्या है? तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया, एक दिन पहले 10वीं को जाके तालाब में स्नान करके, संकल्प करके, श्राद्ध करके, ब्राह्मणों को जिमा के, स्वयं जिम करके और जो है पवित्रता से रहना और अगले दिन प्रातः से उस नियम का पालन करना। वैसा नारद जी ने समझाया। उन महाराज ने बड़े ही मगन होकर के पूरी प्रजा के साथ में व्रत किया और उनके व्रत के प्रभाव से उनके पिताजी का उद्धार हो गया और बाद में महाराज जी का भी परम कल्याण हुआ। तो मेरे भाई बहन, बहुत बड़ा महत्व है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। विश्वासम फलदायकम, जो भी बंधु विश्वास पूर्वक अपने पितरों के उद्धार के लिए अथवा स्वयं का तो उद्धार हो ही जाएगा, इस इंदिरा एकादशी व्रत का करेगा।
भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्ति होगी, लोक परलोक दोनों बनेगा, स्वयं का उद्धार करेंगे और जो जिनके माध्यम से आप इस संसार में आए हैं उन समस्त पितरों का भी उद्धार कर पाएंगे। मन में कोई दुविधा हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। पर पितृपक्ष में इसके साथ ही तर्पण करना मत भूलिए, नित्य तर्पण कीजिए। और भी मन में दुविधा हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। जय श्री राम।